अस्सलाम वालेकुम। एक्सपी ब्लू जोन, आपको हमेशा पता है हमारे पास ब्लू जोन्स तो मौजूद नहीं है, बट हमेशा एग्जांपल भी देते हैं और आपको बताते भी हैं कि ब्लू जोन्स जो हैं वो बेसिकली सस्टेनेबल और सेंचुरियंस के सिटीज़ हैं और 5 कंट्रीज़ में मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एग्जांपल हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। आज मैं बहुत खुश थी और खुश हूँ। बड़े देर के बाद मुझे मेरे पीछे एक दरख्त है, उस पर ग्रीन कलर का पैरेट देखने को मिला। उस पैरेट ने बहुत सी नॉस्टैल्जिया जो था वो क्रिएट किया। मुझे बचपन याद आ गया। चाइल्डहुड में जब हम देख रहे होते थे तो हमें बहुत से दरख्तों पे, घरों के अंदर जो फलों के दरख्त लगे होते थे उस पे ग्रीन कलर के पैरेट्स नज़र आते थे। उसके अलावा हमारे घरों में जो फूल लगे होते थे, हमने अपने बचपन में बहुत सी बटरफ्लाइज, तितलियाँ बहुत सी देखी। ये सब कुछ जब मैंने देखा उस पैरेट को तो उसने सारी मेमोरीज़ को रिकॉल किया और मुझे याद आया कि कहाँ गए वो तोते, कहाँ गई वो तितलियाँ और कहाँ गए वो जुगनू। जुगनू भी एक ऐसे लाइट बर्ड्स हैं जो हम सब ने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा देखे हैं। और हमारी बचपन में ये आदत हुआ करती थी बच्चे होते हुए कि हम करते कि ये थे कि जुगनुओं को पकड़ के कलेक्ट कर लेते थे, फिर थोड़ी देर के बाद उनको छोड़ देते थे। बचपन की बड़ी खूबसूरत सी एक्टिविटी होती थी और बचपन की रंगीनियाँ और रोशनियाँ जो थी इन सारी ज़िंदगियों के साथ थी। क्या आपके बच्चों को जुगनू देखने का कभी मौका मिला? क्या आपके बच्चों को अपने घरों में रैंडम बटरफ्लाइज देखने को मिलती हैं? अब हम लोगों को बटरफ्लाई फार्म्स और बटरफ्लाई पार्क्स जो हैं उसमें बटरफ्लाई हाउसेस बने हुए मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों उन बच्चों के बचपन में वो सारी लग्जरीज़, वो नेचुरल लग्जरीज़ नहीं हैं जो हमारे पास हैं? क्या वो बच्चे उन लग्जरी से, नेचर की उन खूबसूरतियों से, नेचर के उन रंगों से और नेचर की वो छोटी छोटी खुशियों से महरूम है? हम सब ने वो बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी को बहुत सी बटरफ्लाइज, बहुत से जुगनुओं और बहुत से पैरट्स और बहुत से बर्ड्स, इवन आई रिकॉल it was very nostalgic watching that green parrot today over onto this tree back of mine that is right out of our office. And I love watching it, I love plants, but इस चीज़ ने बहुत सा मेमोरी रिकॉल किया। तो उस चीज़ में मुझे पता चला कि हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है कि हमारे वक्त में, हमारे बचपन के वक्त में बेसिकली हमें ग्रीनरी, घरों के अंदर फलों के दरख्त, घरों के अंदर मुख्तलिफ सब्जियां, बहुत किस्म के फूल और घरों के बाहर, तकरीबन हर घर के बाहर हमें फूलों की बहुत बड़ी बेलें मिलती थी और नज़र आ रहा होता था कि घर जो हैं बहुत छोटे घर थे, बड़े हाई एंडेड घर नहीं थे, फिर भी हर घर में खूबसूरत बेलें और हर घर में एक अपने तरह से नेचर की खूबसूरती थी। हर घर में कम से कम 2 से 3 फलों के पौधे लगे होते थे और उस पे कहीं ना कहीं पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, मुझे याद आया खुद एक बड़ा खूबसूरत बर्ड होता था, वो हमें अक्सर नज़र आता था और हम सारे बच्चे इकट्ठे होकर शोर मचाते थे कि लुक एट दैट। सो वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं? वो परिंदे नज़र नहीं आते। जब हम सुबह उठ रहे होते थे स्कूल के लिए तो आई जस्ट रिमेंबर कि कोयल की आवाज़ें आती थी, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें आती थी। अब वो कुछ नहीं है। अब हमें ट्रैफिक के शोर नज़र आ रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के सायरन्स नज़र आ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। सो बड़ी हैप्पैज़र्ड सी ज़िंदगी हो गई है। नेचर से हम इतने दूर होके तब हमारे घर, हमारे सराउंडिंग जो थे वो इतने ग्रीन नज़र आते थे कि आपको फल ख़रीदने के लिए बाज़ार जाने का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता था। आपके घरों में अनार के जो दरख्त थे वो लगे होते थे, आपके घरों में आपको पपाया तक मिल रहा होता था। आई रिमेंबर बनाना ट्रीज एंड सो इज़ अबाउट गोवा एंड ऑल दिस। अब ना अमरूद नज़र आते हैं, ना किसी घर पे अंगूर नज़र आते हैं, ना किसी घर पे अनार नज़र आते हैं। 100 में से कोई एक घर होगा या 100 में से कोई 2 घर होंगे जिनके अंदर अपने घरों के फल मौजूद होते हैं। आई फील वेरी लकी बीइंग इवन नाउ हैविंग फ्रूट ट्रीज एट होम, जिस पे सालाना फल मिल रहे हैं। और मुझे नहीं याद कि कितनी जनरेशन पहले वो सारे दरख्त लगे होंगे जिनके फल हम अभी भी खा रहे होते हैं। सो वो हमारी जनरेशन्स ने हमें तोहफे के तौर पे दिया। हम अपनी जनरेशन्स को क्या दे रहे हैं? कंक्रीट के जंगल। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? हम दे रहे हैं उनको बिल्डिंग्स, हम उनको दे रहे हैं स्काई स्क्रैपर्स, हम उनको दे रहे होते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स। हमारे घर वालों ने, हमारे बड़ों ने, मेरे शायद 4 जनरेशन्स पहले के जो बड़ों ने फल लगाए हुए थे उनको गए हुए भी कितने साल हो गए, वो वाले फल हम आज भी खा रहे हैं। इवन इन दिस समर सीजन I loved, I feel it as a luxury to pluck your own homegrown fruits। और वो लगाए भी नहीं और शायद उनको उस तरह से
सस्टेनेबल जो टेक केयर है उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। दे हैव वेल एस्टैब्लिश्ड एट देयर ओन प्लेस। उनको रेगुलर आपको जो भी आपके गार्डनर्स होते हैं वाटर कर जाते हैं, या फिर उसको जो एक रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है वही चाहिए होता है, उसके अलावा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जब से बड़े हुए देखा उन दरख्तों को, और उन दरख्तों से फल खाए हुए, याद भी नहीं कि कब किसने ये पौधे लगाए हुए हैं और किस वक्त के लगे हैं जिनके फल हम अभी भी खा रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को ये बिल्डिंग्स दे के जा रहे हैं? हम उनको तोहफे में क्या दे के जा रहे हैं? हम उनको कंक्रीट दे के जा रहे हैं? हम उनको क्या दे के जा रहे हैं? पोल्यूटेड एयर दे के जा रहे हैं? हमारे घरों में जो दरख्त लगे हैं वो हमें अभी भी ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, और बहुत हद तक शायद उसी से इंस्पायर होके हम लोग घर में गार्डन्स में, लॉन्स में छोटे छोटे से जो फूलों के, खूबसूरत फूलों के पौधे जो हैं वो लगाए हैं। बेलों का रिवाज ख़त्म हो गया है, आई रिमेंबर। और इस फूल को देख के, इस पौधे को देख के, इस पे जो खूबसूरत से फूल लग रहे होते हैं, वो हमेशा कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, घर की लाइफ, ये सब कुछ याद करवाता है। हमारे बच्चे क्या याद करेंगे कि हम गाड़ियों में गुजर रहे थे, वहाँ पे पोल्यूशन बड़ी थी, हम मास्क पहन के स्कूल जाते हैं, हमारे स्मॉग आता था। वो अपने बचपन को ऐसे रिकॉल करेंगे कि हमारे स्मॉग की छुट्टियाँ आ जाती थी, हमारे स्मॉग इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती थी। वो क्या याद करेंगे कि कोई पौधे नहीं लगे थे? वो क्या याद करेंगे कि हमने इतनी 10 बिल्डिंग्स देखी थी जो हाई राइज बिल्डिंग थी, वो कंक्रीट की बिल्डिंग्स थी जिसमें दूसरे घर वालों को पता भी नहीं होता कि आपके नेबर्स के अंदर रह कौन रहा है। सो क्या ये सारे तोहफे हैं जो हम अपने बच्चों को दे के जा रहे हैं, जो अपनी जनरेशन्स को दे के जा रहे हैं? और क्या उनको पता है कि जुगनू पकड़ना और एक टीम वर्क, दैट वाज बेसिकली अ टीम वर्क, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दैट वाज टीम वर्क। उसमें हम लोगों ने एक टीम वर्क सीखा होता था जो कि बहुत स्पॉन्टेनियस होता था। उसमें पेरेंट्स हमें सिखा नहीं रहे होते थे, हमारा कल्चर इस तरह से डिज़ाइन था, हमारे फैमिलीज इस तरह से डिज़ाइंस थी कि हम इकट्ठे होके, एक बच्चे ने अगर बटरफ्लाई देखी तो उसने सब सिबलिंग्स को या फिर जितने भी आपके फ्रेंड्स बच्चे और ये वो, उनको बुला के कहते थे बटरफ्लाई है, और सारे बच्चे उसको चेज कर रहे होते थे, पकड़ते भी थे, छोड़ते भी थे, खूबसूरत रंगों के साथ अप्रिशिएट भी करते थे। और जिन बच्चों ने या जिन बहन भाइयों ने नहीं देखा होता तो उनके साथ शेयर भी करते थे। आपके बच्चों ने क्या उनको वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है? टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वो क्या देख रहे होते हैं? सैलाब आ रहे हैं। सैलाब तो हमारे वक्त में भी आते थे, बट अभी कुछ दिन पहले जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं क्लाइमेट के, मुसद्दिक मलिक साहब, वो बता रहे थे बेसिकली टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर कि उन्होंने बेसिकली इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट भी किया है और वो चीज़ मिस करते हैं इस चीज़ की। और उसमें सबसे बड़ी जो सैलाब का जिक्र किया कि वो बता रहे थे कि हमारी जो 60 to 70% रेन इंक्रीज़ हुआ है पिछले 10 ईयर्स में। सो 60 to 70%, कैन यू इमेजिन? पहले हमारे एमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता था शायद कभी वंस इन द रेनी सीजन, मॉनसून में, और वो भी मोस्टली नॉर्दर्न में। अब तो पंजाब के चकवाल, झेलम, रावलपिंडी एंड सो ऑन, पूरे का पूरा एरिया डूबा पड़ा है। ये हमारी तरक्की है और ये हमारे तोहफे हैं हमारी जनरेशन्स को। हम क्लाइमेट को कंट्रोल, एक नेचुरल चीज़ है बट ये मैन मेड है, इसमें हमारा अमल दखल है। हम पौधों को काटते जा रहे हैं, डिफ्रॉस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा कर दी है कि हम लोगों को जंगल लगाने की बजाय 3.1% ऑफ द फॉरेस्ट इन पाकिस्तान उसके ऊपर इस्तेफादा किए बैठे हैं। हम उसके प्रिकॉशनरी मेजर लेने की बजाय या लोगों को राइट बिफोर द टाइम अलार्म करने की बजाय हम एक स्मॉल प्लेटफॉर्म से आपको आगाही जो है वो ज़रूर करते रहते हैं, सो दैट आपको अंदाज़ा हो कि हम कितने क्राइसिस में हैं क्लाइमेट क्राइसिस के अंदर। और क्लाइमेट क्राइसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा हम बात करते हैं कि एयर एक ऐसी चीज़ है जो आप परचेज़ नहीं कर सकते। वेस्ट वाटर से जितना डैमेज आ रहा है, आई जस्ट रिकॉल पोएम व्हेन आई वाज अ किड, आई वाज यूज्ड टू रीड दैट, वाटर वाटर एवरीवेयर बट देयर इज़ नो ड्रॉप टू ड्रिंक। सो क्या वही हालात नहीं है कि हमारे पास तो ज़रई ज़मीनों पे इस्तेमाल करने को पानी नहीं है? हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि बेसिकली 60 से 70% जो हैं वो रेंज में इजाफा हो गया है। एवरेज में पिछले 10 साल के अंदर 2 से 3 एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती थी, वो भी नॉर्दर्न एरियाज़ में। जो आपके ये टॉरेंट्स आते थे वो बहुत कम थे, स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके मय्यज़ क्या ले रहे हैं हम? क्या खबरें देना मतलब है या फिर लोगों को एजुकेट करके इंगेज करना मतलब है? इस वक्त डिग्रियां लेने का वक्त नहीं है, शायद हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। और 2017 में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि
पाकिस्तान में क्लाइमेट मिनिस्ट्री का आगाज़ हुआ। सो देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट ऐसा तो हुआ कि आगाज़ किया हमने। अब 2-4-5 साल के अंदर शायद बहुत रैपिड स्टेप्स लेना मिनिस्ट्री के लिए भी इतना ज़्यादा। सो 2-4-5 साल में रैपिड स्टेप्स लेना मुश्किल भी है, चैलेंजिंग भी है हमारी गवर्नमेंट के लिए। बट क्या ये इतना ज़्यादा मुश्किल है कि सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद, फाइनेंशियल एड्स जो आपको आ रही होती हैं, उसके बावजूद भी हम कुछ डैम्स नहीं क्रिएट कर पा रहे, हम अपना नहरी निज़ाम बेहतर नहीं कर पा रहे, हम वाटर रिचार्ज नहीं कर पा रहे। हमने क्या किया है? अगर हम 10 ईयर्स में देखें तो 10 ईयर्स में क्लाइमेट एक्शन लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि हम ज़्यादातर देखते हैं सिंध के एरियाज़ में और नॉर्थ के एरिया में। तो वहाँ पे क्या कर लिया, वहाँ पे ग्लाइकल मेल्ट जो है वो इतना रैपिड हो गया, आप लोगों को इवैक्यूएट करने के कुछ इंतजाम भी तो कर सकते हैं, बिकॉज मेल्टिंग ग्लेशियर्स को आप बहुत जल्दी के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेक ब्रस्ट्स जो हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए तो क्या कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट उस पर क्या कर रही है? माजरत के साथ हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करने की कोशिश है, और उस पर हमारे मिनिस्टर साहब उसी प्रोग्राम में ये भी कह रहे थे कि वो बड़ी बेबसी की हालत में है। तो अगर वो बेबसी की हालत में है तो आइए हम सारे मिलकर उनका साथ दें, और शायद हमारे मिनिस्टर साहब और हमारे मिनिस्ट्री और हमारे मुल्क की बेबसी में थोड़ा सा हम अपना अमल दखल कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।